Hello students. So now our next topic in this unit is close packing in crystalline solids. So as we have seen earlier कि solids के अंदर जो particles हैं that is atoms, ions और molecules. So these particles are placed very close to each other like this. So actually in actual practice the particles in solids are very close with minimum space in between. और अगर हम particles को if particles are taken as solid hard spheres, अगर हम particles को ये मान के चलें कि वो एक solid और very hard sphere है जिसमें कि अगर एक और स्पेयर साथ में आ जाए तो वो उससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते, तो हम हर पार्टिकल को इस तरह से एक स्फेरिकल पार्टिकल मान के अगर चलें तो देन दे आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट. तो 3 डायमेंशन के अंदर जो क्लोज अरेंजमेंट है वो 3 टाइप्स की है और उससे फिर हमारी डिफरेंट यूनिट सेल्स की फॉर्मेशन होती है. तो अब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में पार्टिकल्स कैसे क्लोजली प्लेस्ड हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. सो एज द नेम सजेस्ट, इफ़ पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन अ रो, एक रो या एक लाइन में इस तरह से हम पार्टिकल्स को अगर रखें सो डैट देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, अगर हम ऐसे रखते हैं तो इसे बोलेंगे लूज पैकिंग. सो इन एक्चुअली इन केस ऑफ सॉलिड्स पार्टिकल्स को हम मान के चलते हैं सॉलिड हार्ड स्पेयर्स, और इस प्रकार से जो लाइन है ये है सबसे ज़्यादा क्लोजली प्लेस्ड पार्टिकल्स, तो इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बिकॉज इसमें एक ही डायमेंशन इसमें दिखाई गई है. सो इन दिस वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है. ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर टचिंग अ सेंट्रल पार्टिकल. कोई पार्टिकल अगर इस तरह से है तो उसके अलावा उसको और कितने पार्टिकल्स टच करते हैं, तो इस एक सेंट्रल पार्टिकल को या किसी भी पार्टिकल को वन डायमेंशन में हमेशा 2 पार्टिकल के साथ वो अटैच करेंगे या टच करेंगे. तो इसलिए इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सेंट्रल का वो है 2. तो इट मीन्स एक वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हर पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 आएगा. एवरी पार्टिकल इज़ अटैच टू 2 मोर पार्टिकल्स, और ये जो लास्ट पार्टिकल होंगे उनका होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 1, और उसके अलावा जितने पार्टिकल्स हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 2. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम 2 डायमेंशन में देखेंगे कि अगर एक पार्टिकल सेंटर में है A और इस सेंट्रल पार्टिकल को अटैच करने वाले पार्टिकल्स जो हैं अगर वो 4 हैं 4, तो यहाँ पर A का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा 4. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स अटैच टू ए पार्टिकल्स अराउंड इट. देन कम्स नंबर 2 एंड दिस इज़ 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. अगर हम वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जिस तरह से हमने एक रो ली थी पार्टिकल्स की, तो इस तरह की अगर मल्टीपल रोज़ हमारे पास हैं रो 1, 2 एंड 3, तो इसमें जो है हमारे पास 2 एक्सिस आ जाएंगे, एक्सिस x एंड एक्सिस y. सो इन दिस अरेंजमेंट वी विल कॉल इट 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. एवरी पार्टिकल इज़ अ स्फीयर, हर पार्टिकल एक स्फीयर है, नॉट अ रिंग, एक रिंग नहीं है, ये एक कंप्लीट स्फीयर है. तो 2 डायमेंशन में जो अरेंजमेंट है सॉलिड्स के अंदर वो 2 टाइप से पाई जाती हैं. एक को हम बोलते हैं पैरेलल या स्फीयर क्लोज पैकिंग,
और दूसरे को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें जो है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है इसको, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बिकॉज इसके अंदर इस तरह से एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हो जाती है पार्टिकल्स की, और एक सेंट्रल पार्टिकल जो है उससे अटैच होंगे 4 पार्टिकल्स। लाइक ये सेंट्रल पार्टिकल है तो ये इन 4 पार्टिकल से अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर होगा 4 हर पार्टिकल का। लेकिन अगर हम दूसरी अरेंजमेंट देखें जिसके अंदर जो फर्स्ट लेयर है हमारी ये, तो सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को इनके पैरेलल की बजाय एंटी पैरेलल यहाँ पर इस तरह से रखा जाएगा। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हेक्सागोनल, क्योंकि इसके अंदर हेक्सागोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसको हम एक और डायग्राम से क्लियरली, सो दिस इज़ द क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, स्क्वायर और हेक्सागोनल। तो इसमें अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ए अरेंजमेंट, ए बिकॉज ये अगर लेयर ए है पूरी ये लाइन, तो दूसरी लाइन भी ए है यानी कि इसके पैरेलल, तो एक ही लाइन में सारे पार्टिकल इस तरह से अरेंज्ड हैं, और हर एक पार्टिकल अपने से अलावा 4 पार्टिकल से अटैच होगा या टच करेगा, बाकी जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ वो टच नहीं करेगा। जैसे कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये चारों पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, बट ये सेंट्रल पार्टिकल को टच नहीं कर रहे हैं, तो इस सेंट्रल पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा 4। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड वन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो इसमें ये हमारी फर्स्ट लेयर है, तो सेकंड लेयर के पार्टिकल्स उससे अलग पोजीशन में रखे हुए हैं जो कि उससे एंटी पैरेलल है, तो इसको हम बोलेंगे लेयर ए, लेयर बी। तो देयर इज़ अगेन सेम लेयर ए, तो लेयर ए एक दूसरे के पैरेलल हैं और लेयर बी जो है वो एक दूसरे से पैरेलल हैं। लाइक ये 2 पार्टिकल हैं जो these 2 दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और जो सेंट्रल पार्टिकल हैं ये फिर ये एक दूसरे से पैरेलल हैं। तो इस अरेंजमेंट में हमें हेक्सागोन्स की फॉर्मेशन दिखाई देगी इस तरह से, 2 डायमेंशन के अंदर हेक्सागोन दिखेगा, और हर एक सेंट्रल पार्टिकल यहाँ पर 6 पार्टिकल से अटैच है, टोटल 6। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। So in this way the close packing in 2 dimension are of 2 types, and this one complete arrangement of particles, तो 1 डायमेंशन में हम बोलते थे उसको रो, तो इस पूरे को हम बोलेंगे एक लेयर। दिस इज़ अ लेयर ऑफ द पार्टिकल, ये एक लेयर है, और हम इस लेयर के ऊपर 3 डायमेंशन में अब एक और लेयर रखेंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। सो नाउ मूविंग टू द 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सो इन 3 डायमेंशनल दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द क्लोज पैकिंग। तो अगर हम 3 डायमेंशन में एक सॉलिड को देखते हैं तो उसमें अरेंजमेंट कैसे होगी, बाय प्लेसिंग लेयर्स वन अबाव अनदर इन 3 वेज। हम एक लेयर के ऊपर, जैसे लेयर 1 है ये पार्टिकल्स का, तो उसके ऊपर फिर लेयर 2, देन लेयर 3, तो इस तरह से जब लेयर्स को रखा जाएगा एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तो उससे 3 डायमेंशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको हम 3 कैटेगरीज में फाइनली हमें इसमें मिलेगा कि 3 डायमेंशनल जो है इसमें 3 टाइप्स के अरेंजमेंट पाई जाती हैं।
इन स्क्वायर एज वेल एज हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, दोनों को मिला करके हमें टोटल 3 टाइप्स मिलेंगे। और इसमें हम एक डेफिनेशन याद रखेंगे नोट करने के, इसको जो लिखा गया है कि जो एम्प्टी स्पेस होते हैं विच आर प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स, उनको हम बोलते हैं वॉइड्स। एम्प्टी स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में, तो उनको नाम दिया जाता है वॉइड्स। लाइक दिस, इफ देर आर दीज पार्टिकल्स और दीज आर अदर पार्टिकल्स, तो यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में ये जो स्पेस है, दिस स्पेस जो डार्क किया गया है, तो दीज स्पेसेस आर कॉल्ड वॉइड्स। क्योंकि ये स्पेस अगर पार्टिकल स्फेरिकल है तो ज़रूर बचेगा। जैसे यहाँ पर एक और पार्टिकल है तो यहाँ सेंटर में एक स्पेस बचेगा, तो ये सेंट्रल पार्ट है पार्टिकल्स के बीच का, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड वॉइड और वॉइड्स। तो जैसा कि हमने देखा था कि 2 डायमेंशन में 2 टाइप्स होते हैं, तो 3 डायमेंशन जो है वो स्क्वायर से जो होगा वो एक डिफरेंट वे में फॉर्मेशन होगी, और हेक्सागोनल से जो होगा वो एक डिफरेंट वे में फॉर्म करेगा। तो स्क्वायर से सिर्फ 1 टाइप की फॉर्मेशन होती है 3 डायमेंशन में, लेकिन हेक्सागोनल से जो है 2 टाइप्स की फॉर्मेशन होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो इन टोटल देर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 comes from square and 2 comes from hexagonal. So in total there are 3 types of the arrangements. So let us see each one. So ये है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग which comes from 2 डायमेंशनल स्क्वायर। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है उसमें अगर हम, ये एक लेयर है दिस वन इन 2 डायमेंशन, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर और ये फोर्थ लेयर, और जैसे ये अरेंजमेंट इस लेयर के अंदर हमें दिख रही है, तो हर लेयर के अंदर इसी प्रकार की अरेंजमेंट है। यानी कि लेयर के ऊपर जब लेयर को रखा गया है तो पार्टिकल्स जो हैं दे आर प्लेस्ड इन पैरेलल। तो जब इसमें हम पैरेलल वे में रखेंगे इसको, या पार्टिकल अगर ऐसे रखे हुए हैं, तो ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को फॉर्म करेगा। सो इन दिस वे हम जो है हमारी यूनिट सेल पर आ गए हैं कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है 2 डायमेंशन में स्क्वायर, और इससे अगर हम फॉर्मेशन करें 3 डायमेंशन की, तो 3D के अंदर ये इस तरह की अरेंजमेंट हमें देगा और फॉर्मेशन होगी सिंपल यूनिट सेल्स की। डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, लाइक सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। तो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनमें से डिपेंडिंग ऑन दी डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो एड्ज लेंथ और एंगल्स के अकॉर्डिंग दीज कैन बी ऑफ 7 टाइप्स। इट मीन्स स्क्वायर जो है ये फॉर्म करता है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। उसके बाद जो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड होती हैं उसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल। So let us see the formation of 3 dimension from 2 dimensional hexagonal। तो हमने कंप्लीट कर लिया है कि स्क्वायर जो है जब ये 3D में जाएगा तो इससे फॉर्मेशन होगी सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की, और हेक्सागोनल जब 3 डायमेंशन में जाएगा तो इससे फॉर्मेशन होगी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की। So now let us see formation of
3 dimension from this hexagonal.